गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में कुछ बातें की थी। आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई थी। उसके आगे मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज, कुछ परिभाषाएं बताई थी। रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय, ठीक है, और समुच्चय की कोटि, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई थी। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने कल कहा था कि आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों करेंगे और करने के बाद मेरे को बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर दिए होंगे, ठीक है। फिर भी आप लोगों की तरफ से मेरे पास कोई ना तो क्वेरी आई है ना कोई रेस्पॉन्स आया, तो इसको हम वापस देखते हैं। और आप सभी लोगों से मैं एक गुजारिश करूँगा कि आप लोग देखते हैं वीडियो, उसको समझते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको अगर वो समझ में आ गया तो आप यस सर लिख के भेजें, सर समझ में आ गया। कोई क्वेरी है तो वो लिख के भेजें। जैसा भी कुछ है आप ग्रुप पे एक स्टेटमेंट डालें ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग उसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आगे हम लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको लिखा हुआ है, बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन परिमित है और कौन कौन अपरिमित है। तो आपके पास 5 इसमें 5 समुच्चय दिए गए हैं। पहला दिया गया है x, इसका फर्स्ट है x सच दैट x बिलोंग टू n और x-1 इंटू x-2 इक्वल टू 0। ये आपको दिया गया है। ये आपका परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। अब देखिए इसमें आपको x जो है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, n में। n कहाँ है, आपकी प्राकृत संख्या है, 1 से लेके अनंत तक। और कंडीशन आपको दी है कि x-1 इंटू x-2 बराबर 0। तो याद कीजिए ऐसा आपके पास आता था कब, जब आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं, तो आपके लास्ट के गुणनखंड ऐसे आते थे जिसमें हम इसके मान निकालते थे x-1 बराबर 0 और x बराबर 1, या फिर x-2 बराबर 0, x बराबर 2। तो यहाँ से आपके पास x के मान क्या आए, 1 और 2। यानी कि इस पूरे समुच्चय में जो उसने लिखना चाहता है वो लिखना चाहता है कि आपका समुच्चय है ये 1,2, ये आपका समुच्चय है। तो आप बताइए कि ये समुच्चय परिमित है या अपरिमित है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें केवल 2 ही अवयव हैं, तो ये समुच्चय कैसा होगा, परिमित समुच्चय होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है x सच दैट x बिलोंग टू n और x² इक्वल टू 4। x² इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ±2। लेकिन ये समुच्चय x कहाँ पे उपस्थित है आपके पास, n में। तो n में केवल पॉजिटिव संख्याएं आती है, नेगेटिव संख्याएं नहीं आती है। इसलिए -2 को हम नहीं लेंगे, केवल 2 लेंगे तो आपका समुच्चय बन जाएगा कुछ ऐसा। तो ये भी कैसा समुच्चय है, एक परिमित समुच्चय है। तीसरे में आपको दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x-1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x-1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो आपके पास x का मान क्या आएगा, 1/2। 1/2 अगर आप लिखोगे इसमें तो समुच्चय आपके पास कैसा है, n का। n में कहीं भी 1/2 का जिक्र होता है, नहीं होता, क्योंकि संख्या हमारी 0 आती है, 0 के बाद सीधा 1 आता है। 1/2 कहीं भी उपस्थित नहीं है। तो ये समुच्चय कैसा हो गया आपका, फाई, रिक्त समुच्चय। इसमें कोई अवयव प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए ये समुच्चय क्या कहलाएगा आपका, परिमित समुच्चय
क्योंकि निश्चित है ना सीमा, तो आपके पास पता है कि कितने हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि कितने हैं हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए समुच्चय क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। चौथे सवाल में आपको दिया गया है x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है। अब x कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ऐसी संख्याएं पता नहीं कितनी होंगी। तो ये संख्याओं को आप कंप्लीटली नहीं लिख सकते, इसलिए समुच्चय कैसा हो गया, अपरिमित। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं अपरिमित। ठीक है, बाकी सब आपके परिमित हैं। और लास्ट इसका है पांचवा आपके पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x विषम है। अब विषम है के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, ये भी ऐसी आ जाएगी आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह से कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। आपके पास कोई लिमिट नहीं दे रखी कि 100 तक है, 200 तक है, 500 तक है। अगर लिमिट देता तो ये समुच्चय होता आपका परिमित, लेकिन अभी ये समुच्चय कैसा है, अपरिमित। ठीक है, उदाहरण नंबर आपका, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर पे। आपको दिया है समान समुच्चयों को युग्म छांटिए, यदि कोई ऐसा युग्म कोई है तो कारण भी बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें सारे के सारे युग्म लिखने हैं जो भी समान है। समान की मैंने कंडीशन क्या बताई थी आपको, कि यदि किसी दो समुच्चयों में सभी अवयव समान हो, ना पहले वाले में कोई एक्स्ट्रा हो ना दूसरे वाले में कोई एक्स्ट्रा हो, ना कम हो, तो दोनों समुच्चय क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय। अब आप देखिए, आपको इसमें दिया हुआ है a बराबर 0, b बराबर x सच दैट x ग्रेटर देन 15 और x लेस देन 5, c आपको दिया है x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0, d आपको दिया है x सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 25, e आपको दिया है x सच दैट x समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहला काम है कि आपको ए जो दिया गया है वो तो आपको रोस्टर विधि में दिया गया है। कौन सी विधि में दिया है, रोस्टर विधि में। इसके अलावा जितने भी आपको दिए गए हैं वो सब समुच्चय निर्माण विधि में दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इन सभी के आप रोस्टर विधि में वो लिख लीजिए समुच्चय। तो बी आपके पास क्या हो जाएगा, कंडीशन देखो बी की, x क्या है, 15 से बड़ा और 5 से छोटा। तो क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो, नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, समुच्चय आपका क्या आ जाएगा, 5, यानी रिक्त समुच्चय। ऐसा कोई समुच्चय हो ही नहीं सकता। सी में आप देखोगे x माइनस 5 बराबर 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0 बराबर x बराबर क्या हो गया, 5। तो ये आपके पास समुच्चय बन गया 5। डी को अगर हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 25। आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, √25 यानी कि प्लस माइनस 5। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -5 और 5। इसी तरह से अगर आप e को सॉल्व करते तो e में दिया गया है x समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। कैसा है, धन पूर्णांक।
तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के कितने हो जाएंगे 5 3 15, 5x प्लस के 3x माइनस के 15 बराबर x माइनस 5 प्लस के 3 x माइनस 5 बराबर 0। तो आपके पास बन गया x माइनस 5 x प्लस 3। यहाँ से x का मान आएगा एक तो 5 और एक आएगा माइनस 3। लेकिन माइनस 3 को आपको लेना नहीं है क्योंकि धन पूर्णांक है, तो केवल क्या लोगे 5। तो आपके पास ई समुच्चय जो आ गया वो क्या आ गया 5। ये आपके सारे के सारे रोस्टर रूप में समीकरण आ गए। किस रूप में आ गए रोस्टर रूप में। अब आपको पूछा है इसने कि समान समुच्चयों के युग्म बताइए, तो आप एक एक करके ढूंढेंगे। ए में क्या दिया हुआ है 0, यानी कि इसका एक अवयव है कौन सा 0। अब ऐसा कोई समुच्चय ढूंढो जिसमें ऐसा हो, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा समुच्चय नहीं है जो ए के समान हो। तो आप लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू डी, ए नॉट इक्वल टू ई, या फिर ए का समान कोई समुच्चय नहीं है। फिर आप बी के लिए चेक करेंगे तो बी के लिए भी ऐसा ही होगा। बी के लिए रिक्त समुच्चय हमारे पास है ही नहीं, तो बी नॉट इक्वल टू ए, बी नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू डी, बी नॉट इक्वल टू ई। इसके लिए भी यही सेम लाइन आप यहाँ पे लिख देंगे। सी के लिए आप चेक करोगे, सी के लिए क्या है 5 है और ई में भी कितना है 5, तो सी और ई एक दूसरे के क्या हो जाएंगे समान समुच्चय। तो आप लिख देंगे सी बराबर ई, ये दोनों क्या हो गए समान समुच्चय हो गए, क्योंकि इन दोनों में अवयवों की संख्या भी समान है और अवयव भी समान है। यही आपका होगा, ठीक है। तो इसके बाकी सब चीज़ों को आप चाहो तो लिख सकते हो। डी से देखोगे तो इसमें 2 अवयव हैं, लेकिन बाकी किसी में भी 2 अवयव नहीं है, तो ये किसी के बराबर नहीं है। ई को चेक करोगे तो सी के बराबर है। तो आपके पास केवल एक ही समान समुच्चय आया, कौन सा सी बराबर ई, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लिख देंगे और बाकी के लिए लिख देंगे सी नॉट इक्वल टू ए, सी नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, सी नॉट इक्वल टू ई। इसी तरह से फिर डी के लिए लिख देंगे, यहाँ पे लिख दो सी व ई समान समुच्चय हैं। डी के लिए भी लिख दो डी नॉट इक्वल टू ए, डी नॉट इक्वल टू बी, डी नॉट इक्वल टू सी, डी नॉट इक्वल टू ई। ये लाइन यहाँ पे लिख देंगे और ई के लिए भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ई नॉट इक्वल टू ए, ई नॉट इक्वल टू बी, ई नॉट इक्वल टू सी, नहीं, ई इक्वल टू सी, ई नॉट इक्वल टू डी। अतः केवल ई व सी एक दूसरे के समान समुच्चय है, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब आपके पास आता है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको दिया गया है निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। एक्स, पहला है एक्स शब्द अलौय के अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है, यानी कि एक्स जो दिया है आपको वो तो दिया है किसका समुच्चय है अलौय का, तो क्या बन जाएगा ALOY। बी आप समुच्चय बनाएंगे तो क्या बन जाएगा लॉयल शब्द के अक्षर, तो LOY
ए, ये समुच्चय आपके बनेंगे। x का समुच्चय बन गया ये और y का समुच्चय बन गया ये। तो अब आप देखिए दोनों में a है, l है, o है और y है, सारे के सारे अवयव दोनों में समान हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, x बराबर b। ठीक है, ये इसका पहला है। दूसरे वाले में आपको दिया गया है x बराबर a बराबर आपको दिया गया है n सच दैट n बिलोंग्स टू z तथा n स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। n स्क्वायर का मान आपका क्या है, 4 से बराबर और छोटा है। तो n स्क्वायर का मान अगर 4 के बराबर है तो n का मान क्या हो जाएगा, √4 के बराबर और उससे छोटा। यानी कि n का मान आपके पास क्या आ सकता है, 0, -1, +1, -2 और प्लस का 2, यही आ सकता है। क्योंकि z जो है पूर्णांकों का समुच्चय होता है। z कौन सा समुच्चय होता है, पूर्णांकों का। और पूर्णांकों के समुच्चय में आपके पास सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं वो माइनस की और पॉजिटिव संख्या होती है, लेकिन दशमलव संख्या, भिन्न संख्या कहीं भी नहीं होती है। इसलिए यही होंगे। तो आप a को लिख सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2। दूसरा समुच्चय इसमें दे रखा है आपको b x सच दैट x बिलोंग्स टू r तथा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो पहले इस समीकरण को सॉल्व कर लो। x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0। तो 2 एकम 2, x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 2 माइनस का 1, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर आ गया 1 और 2। तो आपके पास एक समुच्चय में आ गया कुछ अवयव और एक समुच्चय में आ गया ये। इस समुच्चय A को देखेंगे तो आपके पास 5 अवयव है, इस समुच्चय B को देखेंगे तो हमारे पास 2 ही अवयव है। तो ये दोनों क्या हैं, समान समुच्चय हैं क्या, ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। तो आप लिख सकते हैं A नॉट इक्वल टू B। और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो समाप्त हो गया। अब आपकी एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। देखिए थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि ऐसे ही सवाल है आपके सारे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहला, रिक्त समुच्चय मतलब खाली समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य यानी 2 का जिसमें भाग चला जाता है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से जितनी भी संख्याएं भाज्य होती है वो सब सम संख्या होती है, विषम संख्या नहीं होती। तो आपके पास क्या आ जाएगा, समुच्चय में कोई अवयव नहीं है, यानी कि रिक्त समुच्चय। दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब सम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, देखो ज़्यादातर आपको पता है कि सम अभाज्य संख्या जितनी भी होती है वो सब विषम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही भी अवयव नहीं होता। इसमें एक अवयव होता है, कौन सा, 2, जो कि एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछता है कि आपकी कोई ऐसी सम संख्या बताओ जो अभाज्य हो, तो वो है केवल 2। तो इसमें अवयव कौन सा आएगा आपका, 2। तो इसलिए ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें अवयव आ गया। तीसरे वाले में आपको दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x कैसी संख्या है, प्राकृत, और x लेस देन 5 और
साथ x ग्रेटर देन 7, यानी कि x की वैल्यू 5 से तो छोटी है और 7 से क्या है, बड़ी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती कि 5 से छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो। तो ये भी रिक्त समुच्चय है। चौथे में आपको दिया गया है बाई सच दैट बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर दो कोई समांतर रेखाएं हैं तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि समांतर रेखा की परिभाषा जो होती है वो यही होती है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटती, अगर हम उनको कितना भी आगे बढ़ाएं लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, वही संख्या हमारी क्या कहलाती है, वही रेखा है समांतर रेखा कहलाती है। तो इसमें भी आपके पास क्या आ जाएगा, फाई। तो ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। अब आपको ये बताना है कि परिमित यानी कि संख्याएं निश्चित किसकी है और अनिश्चित किसकी है। तो पहला, वर्ष के महीनों के नाम, महीनों का समुच्चय। आप अच्छी तरह से जानते हैं वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने के लिखेंगे तो 12 ही चीज़ें आएंगी, 12 ही अवयव होंगे। तो ये आपका परिमित समुच्चय है। दूसरा, आपको दिया गया है 1 2 3 डॉट 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 का मतलब है कि ये आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन डॉट 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 का मतलब है कि ये अनंत तक जा रहा है, इसकी कोई परिसीमा नहीं है, इसलिए हम इसको परिमित समुच्चय में काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका समुच्चय कैसा कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। तीसरे में आपको क्या दिया गया है, 1 2 3 99 100। अब देखो इसमें भी डॉट 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 लिखे हुए हैं, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है 99 और 100, यानी कि ये समुच्चय आपका 100 तक है, 100 के बाहर नहीं है। तो ये जितनी भी संख्या हमने लिखी है वो 100 तक ही जाएगी, 100 के बाहर नहीं जाएगी। तो ये कितनी भी संख्या हो लेकिन हम लिख सकते हैं, ये ऐसी रेंज में नहीं कि हम इन्हें लिख ही नहीं सकते, इसलिए समुच्चय क्या कहलाएगा, परिमित। चौथा आपके पास है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। सौ से बड़े धन पूर्णांक कितने होंगे, कहाँ तक होंगे, हमें कोई पता नहीं है, ये अनंत तक होंगे, तो हम इनको लिख नहीं सकते, इसलिए कैसा हो गया, अपरिमित। और पांचवें में आपको दिया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि 99 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं वो हम लिख सकते हैं, और अभाज्य संख्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, यस, ये परिमित समुच्चय है। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। यानी वही सेम क्वेश्चन हो गया। पहला, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। मैं लिखता नहीं हूँ, केवल बता देता हूँ। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स अक्ष के कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, आपका जितना मन करे आप उतनी रेखाएं लिख सकते हैं या बना सकते हैं, कोई निश्चित काउंटिंग नहीं होती, इसलिए समुच्चय कैसा हो गया, अपरिमित। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26, 5 स्वर और 21 व्यंजन, लेकिन टोटल मिला के कितने होते हैं, 26। वो निश्चित सीमा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे,
परिमित। तीसरे में आपके पास लिखा हुआ है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज अगर आप लिखने बैठोगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 आप लिखते जाओ, कहाँ तक लिखोगे। ठीक है, तो ये कैसा होगा? अपरिमित। हाँ, जिसमें भी आप अपरिमित लिखोगे उसका रीज़न ज़रूर देना है। तो रीज़न में आप लिख सकते हैं क्योंकि ऐसी अनंत रेखाएं बनाई जा सकती हैं, हो सकती, और इसमें क्योंकि ऐसी संख्याओं की निश्चित सीमा नहीं है। चौथे में आपको दिया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर जानवर बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितने भी हैं उन सबको हम लिख सकते हैं, चाहे वो बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन सारी चीज़ें हमको पता है कि जानवर कौन कौन से हैं। तो इसलिए ये समुच्चय क्या है? यह बहुत बड़ी संख्या है परंतु परिमित है। पांचवा, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0, 0 से अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से आप कितने भी वृत्त बना सकते हैं। ये आपको मैंने पिछले साल भी बताया था कि एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों के समुच्चय कितने होते हैं? अनंत होते हैं। कितने भी आप वृत्त बना सकते हो यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित। क्योंकि ऐसे अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है या नहीं। यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें a और b के मान दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये बराबर है कि नहीं। जैसे पहले में दिया है a b c d और b बराबर दे रखा है आपको d c b a। दूसरा आपके पास दिया गया है a बराबर 4, 8, 12, 16। तीसरे में a बराबर दिया है आपको 2, 4, 6, 8, 10। चौथे के a में आपको दिया है x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। इधर देखेंगे b, सेकंड का b दे रखा है आपको 8, 4, 16, 18। थर्ड का b दे रखा है आपको x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x लेस एन इक्वल्स देन 10। और चौथे का दे रखा है b आपको 10, 15, 20, 25, 30। ये आपको 4 समुच्चय दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि ये समान है या नहीं। a में आप देखोगे तो दोनों के दोनों अवयव क्या हैं? बराबर।
4 अवयव इधर है, 4 अवयव इधर है, और चारों के चारों बराबर है। ए इधर है, इधर भी है, बी इधर है, इधर भी है, सी डी सब बराबर है, तो आप लिख सकते हैं ए बराबर बी। दूसरे वाले में देखोगे 4, 8, 12, 16, इधर 4 है, 8 है, 16 है, लेकिन 12 नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए ए नॉट इक्वल टू डी। ये दोनों समुच्चय क्या है, बराबर नहीं है। तीसरे में इधर संख्या दी है 2, 4, 6, 8, 10। इधर आपसे कहा है कि x एक सम धन पूर्णांक है, सम संख्या भी है और धन संख्या भी, पॉजिटिव भी है, और x का मान है 0 से 10 के बीच में, यानी 10 से छोटा है या बराबर है। तो आप अगर संख्या लिखोगे तो क्या आएगी, इसकी संख्या आ जाएगी आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये दोनों भी क्या हुए, बराबर। चौथा समुच्चय अगर आप देखते हो तो आपके पास लिखा है x संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज कौन कौन से होते हैं, इधर आपके पास a का मान आएगा 10, 20, 30, 40, और उधर आपके पास ये संख्या है, तो 15, 25, 35, ये सारी संख्या a में नहीं है, तो आप वैसे ही लिख देंगे 15 बिलोंग्स टू b, परंतु 15 नॉट बिलोंग्स टू a, इसलिए a नॉट इक्वल टू b, यानी कि a और b दोनों समुच्चय जो हैं वो समान समुच्चय नहीं हैं। ठीक है, अब आपके पास 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। 5 में आपसे सेम चीज़ पूछी है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित उत्तर था, ये आप कर सकते हैं। और छठे में आपसे लिखा है कि समान समुच्चयों का चयन कीजिए, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इनको कर लीजिए, और अगर नहीं भी होते तो हम नेक्स्ट क्लास में इनके लिए बात करेंगे। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।